अगली है हमारे पास 6 की भाजकता। तो हम क्या है इसमें 6 की भाजकता के बारे में देखेंगे। जैसे कि जिन संख्याओं में 2 और 3 का भाग चला जाएगा उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो भी संख्या दे रखी है यदि वह संख्या 2 से और 3 से भाज्य है, अर्थात वह संख्या 2 और 3 से कट रही है, या जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जा रहा है उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने होते हैं? 2 और 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 2 गुना 3। इसलिए जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है उस पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 6 का भाग चला जाएगा। अब हमारे पास कुछ संख्या लिख रही है, जैसे कि लिख रही है कि 54 84। 54 84। अब ये 54 84 जो संख्या लिख रही है, इस संख्या में हमको ये देखना है कि क्या इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है। यदि इस संख्या में 2 और 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। जैसे देखिए इसमें 2 से चेक कर दे 2 का भाग जा रहा है क्या, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 3 का देखते हैं, तो 3 का कैसे देखेंगे? जो भी संख्या दे रखी है इन सभी संख्याओं के अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे। जैसे योग कैसे करेंगे? 4 और 8 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 12। 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। 16 और 5 कितने हो जाएंगे? 21। 16 और 5 कितने हो गए? 21। तो कितने हो गए? ये अंकों का योग हो गया हमारे पास 21। अब 21 में हम 3 का भाग देंगे, जा रहा है 7 बार जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या दे रहा है 54 84, इस 54 84 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होगा है कि इस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगली संख्या दे रखी है 37 26। तो देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। ठीक है। इसके अंकों का योग करेंगे, देखेंगे कि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। जोड़ेंगे 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 और 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 15। 15 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 18। 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18। 3 और 7 कितने? 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है तो जा रहा है कितनी बार? 6 बार। तो ये जो पूरी संख्या इसमें 6 का भाग चला जाए, क्योंकि इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। इसके साथ ही अगली जो भाजकता है 7 की भाजकता को हम देखेंगे। ये क्या कह रही है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करके, कोई भी संख्या दे रखी है, दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करके जो संख्या दे रखी है उस संख्या का जो इकाई का अंक है, पहले नंबर का जो अंक है, उस पहले नंबर के अंक का क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? डबल करेंगे, उससे उसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है। करके मूल संख्या में से घटाते हैं। अंक से गुना कर लिया 2 से इकाई के अंक का, उसको मूल संख्या में से जो संख्या थी उसमें से घटा लेंगे, और तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि 7 से भाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। और कब तक घटाएंगे? जब तक कि कोई ऐसी संख्या आ जाए कि वो जिसमें 7 का भाग जा रहा है। कब तक घटाएंगे? जब तक कि कोई ऐसी संख्या नहीं आ जाए जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तब तक घटाते रहेंगे। यदि 7 से भाज्य संख्या प्राप्त होती है तो पूरी संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो भी संख्या हमारे लिए दे रखी है उस संख्या के इकाई का जो अंक है उस इकाई के अंक का क्या करेंगे? डबल करेंगे। और डबल करने के बाद जैसे डबल करिए उससे डबल को मूल संख्या में से घटा लेंगे। और घटाएंगे कब तक? जब तक घटाते रहेंगे उसको। कब तक? जब तक कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं आ जाए जिसमें 7 का भाग चला जाए। मतलब कोई भी ऐसी संख्या, छोटी संख्या नहीं आ जाए जिसमें 7 का भाग चला जाए, जब तक हम उसको घटाते रहेंगे। जैसे उदाहरण से देखेंगे, जैसे 644 लिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे? इकाई का अंक कितना दे रखा है? 4। इसका क्या करेंगे? हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8। कितना हो जाएगा? 8। अब इसको मूल संख्या में से घटा लेंगे। मूल संख्या का मतलब ये नहीं कि इसको 644 में से घटा लो,
मूल संख्या का मतलब है इसको हमको हटाना है और इसको घटाना है। क्या करना है? इसको तो हटाना है, इसको घटाना है। तो किस में से घटाना है? 64 में से। किस में से घटाना है? 64 में से। मूल संख्या का मतलब ये नहीं कि पूरी संख्या में से घटाना है, 4 का डबल करके और किस में से घटाना है? 64 में से। इसको घटाएंगे तो ये घटने के बाद आएगा हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 56। कितना आएगा? 56। और ये देखिए 56 में 7 का भाग जा रहा है क्या? कितनी बार जा रहा है? 8 बार। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 7 7 49 7 8 56। तो 56 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? 8 बार। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या में भी कितने का भाग चला जाएगा? 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगली संख्या दे रहा है 182। इसको चेक करते हैं, इसमें 7 का भाग जाएगा कहीं जाएगा? तो देखिए इकाई के अंक का क्या करना है? डबल। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। माइनस किसमें से घटाना है? अब 18 में से। 18 में से घटाएंगे तो बराबर में हमारे पास कितना बचेगा? 18 में 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 14। और 14 में 7 का भाग जा रहा है कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब जो भी संख्या थी इसमें से डबल किया इकाई के अंक और इसको मूल संख्या में से घटा दिया। अब देखिए इसमें भाग जा रहा है, घटाने पर कितना है? 14। 14 में 7 का भाग जा रहा है 2 बार। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या 182, इस 182 में भी कितने का? 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही हम 8 की भाजकता देखते हैं, 9 की देखते हैं और 11 की देखते हैं। 8 की भाजकता को हम देखेंगे कि जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में, जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अब हमको क्या करना है? जैसे कि 2 का जो था, 2 की भाजकता में हमने अंतिम अंक देखा था, 4 की भाजकता में लास्ट के 2 अंक देखे थे। 8 की भाजकता में हमको क्या करना है? लास्ट के अंतिम 3 अंक देखने। यदि अंतिम 3 अंकों में, इकाई दहाई सैकड़ा में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी क्या होगा? 8 का भाग चला जाएगा। जैसे कि अंतिम तो 3 अंक दे रखे हैं हमारे पास, दे रखे हैं 112। 112 में यदि 8 का भाग जा रहा है, 112 में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो 112 में हम 8 का भाग देकर देखेंगे। 8 एकम 8 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास? 3 और 2, 8 चौको 32। कितना बचेगा? 0। 8 का भाग 12 में, 112 में कितनी बार गया? 14 बार गया। कितनी बार गया? 14 बार। 8 का भाग 112 में 14 बार गया। इसका मतलब अंतिम जो 2 अंक है इनमें 8 का भाग जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है 34 112, इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 93 104 जो संख्या दे रखी है, इसके अंतिम 3 अंक देखने हमको। अंतिम 3 अंक देखने। अंतिम 3 अंक का मतलब 104। 104 में यदि 104 में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो 104 में भाग जा रहा है 8 का 13 बार। कितनी बार? 13 बार। तो पूरी संख्या में भी कितने का भाग चला जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी 9 की भाजकता है कि जिन संख्याओं के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे अपन ने 3 की भाजकता देखी, इसी प्रकार सेम ऐसी की ऐसी 9 की भाजकता है। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा तो पूरी संख्या में 3 का चला जाए। ऐसे ही इसमें यदि जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसा संख्या लिखेंगे हम 4 5 2 1 4 2, ये एक संख्या लिखी। यदि इस संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। अंकों का योग करेंगे हम, 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 11। 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है 2 बार। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही हम अगली संख्या को देखते हैं। उधर रखिए 2
4 1 2 5 4 24 12 54। इस संख्या को देखते हैं। इस संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 12, 12 और 16, 16 और 2 18, 18 में यदि 9 का भाग जा रहा है 2 बार, तो इस पूरी संख्या में भी कितने का भाग चला जाएगा? 9 का भाग चला जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 10 की भाजकता, किसकी भाजकता? 10 की भाजकता। 10 की भाजकता क्या कहती है? 10 की भाजकता को देखते हैं हम। ये हमारा 7वें नंबर का हो जाएगा, ये 8वें नंबर का हो जाएगा और ये 9वें नंबर का हो जाएगा। 10 की भाजकता क्या कहती है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। उदाहरण के लिए 10, 100, 200, 500, 6, 3, 2, 0, जो भी संख्या है, यदि जो संख्या दे रखी है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। अर्थात जिन संख्याओं में पहले नंबर का इकाई का अंक, अंतिम अंक यदि 0 है तो वह पूरी संख्या किससे? 10 से भाज्य होगी। अर्थात उस पूरी संख्या में 10 का भाग चला जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही हम 11 की भाजकता को देखते हैं। अब 11 की भाजकता, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। अर्थात उस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। इसमें हमको क्या करना है कि जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों के स्थान देखने कि कौन सा अंक कौन से स्थान पर है। सम स्थान वालों को एक बगल करना है और विषम स्थान वालों को एक बगल करना है। दोनों को जोड़ना है, दोनों क्या करना है? जोड़ना है, योग करना है। और योग करने पर यदि 0 या 11 का कोई भी गुणज आ जाता है तो जो संख्या दे रखी है वह पूरी संख्या 11 से कैसी होगी? भाज्य होगी। इसको एक बार देखते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है? समबालिन को एक बगल करना है और विषम बालिन को एक बगल जोड़ना है। तो समबालिन को देख लेंगे पहले, विषम बालिन को जोड़ लेंगे पहले। देखो 5 पहले नंबर पे स्थान देख रहे हैं, कौन से स्थान में? प्लस का तीसरे स्थान पर 7, 5वें स्थान पर 1, प्लस का 7वें स्थान पर है 4। पहले स्थान पर है 5, तीसरे पर है 7, 5वें पर है 1, 7वें पर है 4। एक बगल इनको जोड़ लेंगे, माइनस का चिन्ह। अब बचे कौन से? हमारे सम स्थान वाले अंकों का योग करना है। हमने विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लिया, अब सम स्थान वाले अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे। सम वाले कौन से? 2 पर कौन है? 3 जोड़, 4 पर कौन है? 6 जोड़, 6 पर कौन है? 5 जोड़ और 8 पर कौन है? 5। इन सभी का क्या कर लेंगे? हम जोड़ कर लेंगे। विषम स्थानों का योग प्लस सम स्थानों का, यहां लिख देंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। सम स्थानों का मतलब होता है जो सम स्थान है 0, 2, 4, 6, 8, उन स्थान पर कौन से अंक है उन सभी अंकों को क्या कर लेंगे? हम जोड़ कर लेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। अब इनको योग करेंगे। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 23। कितने हो जाएंगे? 23। माइनस के एक बार और जोड़ लेते हैं,
4 और 1 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, डबल जुड़ गए। 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 17, माइनस के इसके बाद सम स्थानों को इनके जो है इनको जोड़ लेंगे। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 19, कितने हो जाएंगे 19। गड़बड़ है इसमें, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करना था। सम स्थान विषम स्थान को देखिए, पहले पर है 5, तीसरे पर है 7, पांचवें पर है 1 और सातवें पर है 4। विषम सम को देखेंगे, दूसरे पर है 3, चौथे पर है 7, दूसरे पर है, चौथे पर है 6, छठवें पर है 5, आठवें पर है 5। जोड़ेंगे 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 4 17। गलत कहां से हो गया? यदि इनके अंकों का योग यदि शून्य नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस के 2, तो यह संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, यदि इनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 11 से भाज्य नहीं आ रहा है, इसमें 11 से भाज्य का मतलब है 0, 11 या 11 का कोई भी गुणज नहीं आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी भाज्य नहीं। 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, माइनस के 2। 0 आ रहा है क्या, 11 से गुणज के होते हैं 11, 22, 33, यदि ये आ रहे हैं तो ये संख्या 11 से कैसी हो जाएगी भाज्य हो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। इसके अगले बारे में चेक करते हैं। सम स्थानों को विषम स्थान 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, पहले विषम स्थानों को लिख देते हैं। विषम स्थान पहले नंबर पर 7 जोड़ तीसरे नंबर पर है 7, पांचवें नंबर पर है 6 और सातवें नंबर पर है 8। इस तरीके से लिख लिए, इनका जो योग कर लिया। इसके बाद माइनस का चिन्ह। अब समस्थान वालों को जोड़ेंगे। समस्थान पर है 3 जोड़ दूसरे पर है 3, चौथे पर है 1 जोड़ छठवें पर है 2, इनको जोड़ेंगे। 7 और 7 14, 14 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 और 7 14 हो गए, 14 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28, माइनस 2 और 1 कितने हो गए 3 और 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। 28 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 22। कितना बचेगा 22। 22 एक ऐसी संख्या है जो कि 11 का क्या है गुणज है। इसका मतलब 22 में यदि 11 का भाग जा रहा है, 11 का गुणज, अब देखिए यह लिखा है 11 का गुणज है, तो यदि 11 का गुणज हुआ कि नहीं हुआ, 11 गुणज होते हैं 11 का पहाड़ा क्या होता है 11 का गुणज। ठीक है, 11 22 33 44 55 ये सभी क्या है 11 के गुणज है। यदि इनमें से कोई भी संख्या आ जाती है तो उस संख्या में कोई भी संख्या आ जाती है तो ये जो पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी 11 से भाज्य हो जाएगी। देखना कैसे, समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके और घटा दीजिए। योग करके क्या करेंगे घटा देंगे। 0 आ रहा है तो पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा, 11 आ रहा है तो पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा, 22 आ रहा है 33 आ रहा है या 11 का कोई भी गुणज आ रहा है तो उस पूरी संख्या में 11 का गुणज आ रहा है तो 11 का भाग चला जाएगा। इसमें क्या हुआ था हमारे पास माइनस का 2 आया, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। इसी के साथ ही आज हमने 11 तक के जो भाजकता के नियम को देखे थे। यदि कोई भी प्रश्न में या कोई भी समस्या हो इनमें या फिर और जो क्लास है उनमें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझ में नहीं आई हो कोई भी चीज, तो अपना कमेंट बॉक्स में ये लिख दें कि ये हमारे यहाँ से समझ में नहीं आया, उस पर दोबारा से वीडियो बनाई जाएगी।